मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में अब रोजाना भगवत गीता का पाठ करवाया जा रहा है। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह के आदेश के बाद सभी प्रशिक्षण केंद्रों में रंगरूटों को हर दिन गीता का एक अध्याय पढ़ाया जा रहा है। गीता पाठ को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। गीता पर क्यों हो रही है सियासत, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता। भगवत गीता पाठ सेशन शुरू करें एडीजी। नेक अनुशासित जीवन जीने की सीख मिलेगी। राज्य के 8 ट्रेनिंग सेंटरों को दिया निर्देश। पहले रामचरितमानस पाठ का किया जाता था निर्देश। दरअसल इससे पहले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में रामचरितमानस का पाठ और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। अब ट्रेनिंग शाखा ने निर्देश जारी कर कहा है कि गीता पाठ से रंगरूटों में नैतिकता, मर्यादा और अनुशासन की भावना विकसित होगी। फिलहाल प्रदेश भर के 4000 से ज्यादा नए चयन कांस्टेबल 9 महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ अब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया है। लेकिन इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया। पुलिस गीता मामले में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का बयान सामने आया है। भगवत गीता हमें जीने की राह सिखाती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले बाबर और अकबर को महान बताया गया था। गीता पाठ से गलत होने पर सही करने का ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों को गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच इसका स्वागत करता है, क्योंकि गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि अगर हमारा सगा भी कोई अगर गलत कार्य करता तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि महाभारत के युद्ध में कि अगर ये लोग गलत हैं तो इनका भी हमको प्रतिकार करना पड़ेगा। हमारे सामने ये विरोधी के रूप में अगर प्रकट हुए तो इनको दंड देना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो इसका हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करती है। ना कि हमने कभी जो है हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप महान हुए, लेकिन पहले ये पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, बाबर महान है, टीपू सुल्तान महान है। और अब ये सब चीज़ें गीता का ज्ञान या रामायण या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों को अगर पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मर्यादा और संस्कार और संस्कृति सभी जो है संजोकर रखने का जो सरकारें प्रयास करना चाह रही हैं वो प्रयास होगा। मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संयोजक शमसुल हसन का कहना है, अगर गीता पढ़ाई जा रही है तो कुरान का पाठ भी शामिल किया जाए ताकि असली सर्वधर्म संवाद की मिसाल पेश हो सके। के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो रक्षक है इस देश की हमारी, अगर वहाँ इस तरह से आप किसी एक धर्म विशेष को थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गोडसे या इनकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। जो इनको सावरकर या गोडसे की विचारधारा को जो पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, देश गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा। और अगर आपको गीता, महाभारत और सब पढ़ानी है पुलिस एकेडमी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गुरबाणी, कुरान और दूसरे धर्म ग्रंथों को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस कदम को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं। पुलिस हो, कोई भी चीज़ हो, भारत में संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। गीता पढ़ने को कहा जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता पढ़िए। गीता हमें क्या सिखाती है? गीता हमें ये सिखाती है कि हम सच बोलें, सही तरीके से अपना कर्म करें, हम निर्दोषों के साथ खड़े रहें, हम जो गलत काम कर रहे हैं आरोपियों को दंडित करें। तो ये पुलिसकर्मियों का काम होता है। देखिए, जितना भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक विकृत मानसिकता से दिखाना चाहती है, पर भारत की जनता आप देखिए पुलिस के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है। नागरिक यही चाहता है कि सेफ्टी रहे, लॉ एंड ऑर्डर रहे, महिला को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, यही चाहते हैं हम। इसी बात पे कांग्रेस पार्टी डटी हुई है। देखिए, पुलिस विभाग हमेशा से भारत में संविधान से चला है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि व्यवस्था को सुचारू करने का कोई भी प्रयास होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। गीता जिंदगी जीने का सार बताती है। गीता से व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता को अर्जित करता है। इस देश में किसी भी व्यवस्था को सुचारू करने का यदि कोई भी प्रयास होगा तो कांग्रेस को उसमें पेट में दर्द होगा।
गीता केवल किसी धर्म विशेष का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि गीता जिंदगी जीने का क्या सार है ये बताता है। गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यकुशलता को अर्जित करता है और वो युवा साथी जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रखेंगे और प्रदेश की सेवा करेंगे, उनको यदि गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा तो इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, पर कांग्रेस को तो हर चीज़ में नकारात्मकता ही दिखती है। सनातन का, हिंदू दर्शन का, हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करना ये नेहरू परिवार और कांग्रेस की आदत रही है। मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ट्रेनिंग में धार्मिक ग्रंथों का पाठ नैतिकता बढ़ाएगा या फिर धर्मनिरपेक्ष ढांचे से खिलवाड़ है। फिलहाल बहस जारी है। भोपाल से न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।